सड़क के बीचों बीच खड़ा है ट्रैफिक पुलिसकर्मी रघुनाथ यादव। उम्र करीब 40, चेहरे पर धूप से पक्की झुर्रियां, आंखों में थकान कम और अकड़ ज्यादा। सीटी उसकी उंगलियों के बीच चमक रही है। हर 10 सेकंड में वो किसी पर चिल्ला देता है। अबे रुक, कहां जा रहा है हेलमेट के बिना? साहब बस सामने वाली दुकान तक जाना है। दुकान तक या जेल तक? चालान काटू या समझ जाओ? वो हंसता है, एक तिरछी रसी जिसमें सत्ता का स्वाद है। पास में खड़ा छोटा चाय वाला उसे मुस्कराकर गिलास बढ़ाता है। साहब आज भी खूब कलेक्शन हुआ क्या? रघुनाथ मुस्कराकर चाय लेते हुए कहता है, कलेक्शन नहीं बेटा, मेहनताना कहते हैं ऐसे। पास में ट्रैफिक में फंसी एक कार की खिड़की से महिला झांकती है। वो घड़ी देखती है, ऑफिस लेट हो रही है। सिपाही जी थोड़ा साइड कर दीजिए। रघुनाथ अपनी छड़ी से कार के बोनट पर हल्की चोट लगाकर कहता है, साहब नहीं सरकार कहो। पहले नंबर प्लेट दिखाओ फिर साइड दूं। वह हकलाती है, लेकिन नंबर प्लेट तो लगी है। तो आंखें चेक कराओ, दिख नहीं रहा। आसपास खड़े लोग चुप हैं। किसी के चेहरे पर गुस्सा है, किसी पर डर। कोई एक युवा फुसफुसाकर कहता है, भाई इससे उलझना बेकार है ना, वरना कल बाइक उठवा लेगा। उसकी आंखों में एक अजीब संतोष है, जैसे वो खुद को कानून समझता हो। वह फिर एक स्कूटी रोकता है। स्कूटी पर 2 कॉलेज की लड़कियां हैं। वह सीटी बजाता है, अरे वाह, कॉलेज का टाइम और सीटी मेरी। चलो बेटियों कागज दिखाओ। साहब हेलमेट पहना है, लाइसेंस भी है। इतनी जल्दी मत बोलो, पहले मुस्कुरा दो, फिर देखेंगे कागज। लड़कियां डर जाती हैं। एक कहती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते? रघुनाथ की आवाज तेज होती है, क्या बोली तू? सरकारी अफसर से ऐसे बात करती है? अभी चालान काटता हूं। वह रजिस्टर निकालता है, पेन खोलता है, पर नाम लिखने से पहले आंखों से संकेत देता है, या तो यह फॉर्म भरेगा या जेब। लड़कियां नोट निकालती है, रघुनाथ उसे बिना देखे जेब में डालता है। चलो अब निकलो, कानून का आदर करो। दूर खड़ा एक बूढ़ा रिक्शा चालक ये सब देख रहा है। धीरे से कहता है, साहब इतना रुपया ले रहे हो, फिर भगवान से क्या मांगोगे? रघुनाथ उसकी तरफ देखकर हंसता है, भगवान? वो भी तो ऊपर बैठा चालान काटता है। बुड्ढे। बूढ़ा चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बेबसी है। शहर का सिस्टम जैसे उसके माथे की झुर्रियों में कैद है। एक नई सरकारी गाड़ी धीरे धीरे भीतर आती है। गाड़ी से उतरती है एक महिला, आईएएस कमला सिंह, उम्र करीब 32। साधारण लेकिन तेजस्वी व्यक्तित्व। वह किसी फिल्मी हीरोइन की तरह नहीं, बल्कि किसी जिम्मेदारी की मिसाल की तरह दिखती है। सादे ऑफ वाइट सूट में, बालों को साफ सुथरे जूड़े में बांधे हुए और आंखों में एक गहरी स्थिरता। गाड़ी से उतरते ही गार्ड सलाम करते हैं। कमला हल्के सिर हिलाकर जवाब देती है। कोई दिखावटी हुक्म नहीं, कोई रौब नहीं, बस एक शांत अधिकार। दीवार पर जिले का नक्शा, मेज पर मोटी फाइलें और एक कोने में रखे पुराने पंखे की खर्र-खर्र आवाज। कमला अपने सामने स्टाफ के कुछ अफसरों को देखती है। एसडीएम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, नगर निगम अधिकारी, सब हल्का सा घबराए हुए हैं, जैसे किसी परीक्षा में बैठे हो। कमला, आप लोगों को पता है जनता किसे से सबसे ज्यादा देखती है? पुलिस को और प्रशासन को। लेकिन अफसोस, वो सबसे ज्यादा डरते भी इन्हीं से है। उनकी नजरें एक एक चेहरे पर घूमती है। यह गलत काम बिल्कुल अपनी पक्की सी नहीं है। अगर जनता हमें देखकर डरने लगे तो समझिए सिस्टम बीमार है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखती हैं। बाहर से चौक का दृश्य साफ दिख रहा है। लोग बसों के पीछे दौड़ रहे हैं, रिक्शे वालों की चीखें, हॉर्न की आवाजें। शहर भाग रहा है, लेकिन दिशा किसी को नहीं मालूम। जिनके लिए हम यहां बैठे हैं, अगर इनकी ही आवाज हम तक नहीं पहुंचे तो कुर्सियां किस काम की? तो वहां से बैठे अपने स्टाफ की ओर देखती हैं। कल सुबह मैं खुद शहर का निरीक्षण करूंगी, बिना किसी को बताए। और अगर मेरी आशंका सच निकली तो याद रखिए, सिर्फ वर्दी नहीं, पूरा विभाग सवालों में होगा। टेबल पर सरकारी फाइलें खुली है। राज चौक ट्रैफिक अनियमितता रिपोर्ट। बगल में रखी है एक पुरानी सफेद स्कूटी की चाबी, जिस पर लिखा है सहेली। कमला दर्पण के सामने खड़ी है। आज उनकी पहचान, उनकी वर्दी और उनका पद सब पीछे छूटने वाला है। वो बाल खोलती है, सिंपल कॉटन सूट पहनती है, एक हल्का दुपट्टा ओढ़ती है। चेहरे पर अब डीएम वाली सख्ती नहीं, बल्कि एक आम लड़की की मासूमियत है। आईने में खुद से, आज अगर मैं आम लड़की नहीं बनूंगी तो कभी नहीं जान पाऊंगी कि आम लड़की इस शहर में क्या झेलती है। गेट खुलता है। कमला अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हैं। चपरासी पीछे से आवाज लगाता है, मैडम ड्राइवर को बुला दूं?
वह मुस्कुराती हैं। आज गाड़ी नहीं, स्कूटी चलेगी। धूप में उनकी दुपट्टे की कोर उड़ती है, धीरे धीरे सस्पेंस में बदलता है। शहर की सड़कें अब गर्म धूप में तप रही हैं। हॉर्न, रिक्शे, चिल्लाते लोग, वही अफरा तफरी, वही हंगामा। और चौक के बीच खड़ा है वही चेहरा, ट्रैफिक पुलिस रघुनाथ यादव। उसकी आंखों में वही अकड़, वही तेज सीटी, वही हुकूमत भरा रौब। वह अपनी ड्यूटी के बीच किसी शिकार की तलाश में है, और तभी दूर से आती है एक सफेद स्कूटी। कमला आम लड़की की शक्ल में चौक की ओर बढ़ रही है। रघुनाथ की नजर स्कूटी पर टिक जाती है। वह सीटी बजाता है, तीखी और अधिकारपूर्ण आवाज के साथ। ओए स्कूटी वाली, रुक जा जरा। नीचे पीछे बोल रहे हैं कि कमला हल्का ब्रेक लगाती है, स्कूटी रोकती है, हेलमेट उतारती है। रघुनाथ उसके पास आता है, धूप में पसीना पोंछते हुए। कहां जा रही हो इतनी जल्दी में? ऑफिस, सिग्नल ग्रीन था, फिर भी क्यों रोका? हमारे सिग्नल से बड़ी वो क्या? चल लाइसेंस दिखा, इंश्योरेंस दिखा, आरसी दिखा। कमला मुस्कुराती है, ये लीजिए। वो सब कागज बढ़ा देती हैं। रघुनाथ बिना देखते ही बोलता है, सर नकली लग रहे हैं, लगता है किसी से बनवाए हैं। तू बहुत जानती है ना, ज्यादा बोलने वालों को मैं बहुत जल्दी सीधा कर देता हूं। वह स्कूटी के शीशे पर हाथ मारता है, धड़ाम, शीशा टूटकर लटक जाता है। भीड़ सन्न रह जाती है। कुछ लोग देखते हैं, पर कोई बोलता नहीं। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है रघुनाथ। और तुझे क्या लगेगा मैं डर जाऊं? तू कोई मंत्री है क्या? साइलेंस। वह गुस्से में स्कूटी का हैंडल खींचता है। स्कूटी हिलती है और फिर उसके हाथ से निकलती है एक थप्पड़, सीधा कमला के गाल पर। सड़क की सारी आवाजें एक पल के लिए थम जाती हैं। कमला बस उसे देखती हैं, बिना गुस्से के, बिना शब्दों के, सिर्फ एक गहरी ठंडी नजर जो अंदर तक चुभ जाए। बिना बोले स्कूटी स्टार्ट करती है। भीड़ साइड हो जाती है। उनके दुपट्टे की उड़ती कोर और चेहरे की शांति एक तूफान का इशारा देती है जो अब आने वाला है। बस से निकल जाती है, पता है, एक ज्यादा अकड़ वाली लड़की से। पर इस बार उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी है, जैसे उसे खुद पता नहीं कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दालान में खड़े सिपाही हंसते हुए बातें कर रहे हैं। कल रघुनाथ भाई ने किसी स्कूटी वाली को खूब सुनाई। हाँ भाई, किसे पंगा लेने की सूझी उससे। रघुनाथ टेबल के पास खड़ा है, मूंछों पर ताव देता हुआ, चाय का कप हाथ में लिए, पूरी शान से। भाई, जनता को लाइन में रखना पड़ता है, वरना सब सिर चढ़ जाते हैं। वो जोर से हंसता है, बाकी सब भी मुस्कुराते हैं। दरवाजा खुलता है, अंदर से एक कांस्टेबल आता है। साहब, ऊपर से सब अफसर बुला रहे हैं, कोई बड़ी मीटिंग है, डीएम मैडम खुद आने वाली है। रघुनाथ थोड़ा चौंकता है। डीएम खुद? हमारे यहां? किस लिए? वो बाल ठीक करता है, टोपी सीधी करता है। चलो ठीक है, देखते हैं। ट्रैफिक विभाग का मीटिंग रूम, कमरा भरा हुआ है। एसपी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कुछ वरिष्ठ अधिकारी खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है, अंदर आती है आईएएस कमला सिंह, पूरी आधिकारिक वर्दी में चमकता हुआ आईएएस बैज। आंखों में वही शांति, लेकिन अब उसके पीछे है लोहे जैसा अनुशासन। सारे अफसर खड़े हो जाते हैं। कमला धीरे से कहती है, बैठ जाइए, आज बस कुछ मिनट चाहिए, एक सच्चाई के लिए। उनका स्वर शांत है, लेकिन हर शब्द में बिजली की धार है। वो सीधे कहती है, एक घटना हुई थी, एक महिला स्कूटी सवार के साथ दुर्व्यवहार, कागज फाड़ना, रिश्वत मांगना और थप्पड़ तक मारना। सन्नाटा छा जाता है। सभी अधिकारी एक दूसरे की ओर देखते हैं। रघुनाथ हल्की मुस्कान छिपाने की कोशिश कर पाए। रघुनाथ, आवाज बनावटी नरमी में, मैडम, जनता कई बार नाटक करती है, झूठी बातें फैलाती है, हम पर उंगली उठाना आसान है। कमला उसकी ओर देखती है, शांत ठंडी निगाहों से। कमला धीरे से, रघुनाथ यादव, तुम्हें याद है कल तुमने एक लड़की को थप्पड़ मारा था? वो चौंकता है, कमरे में जैसे हवा रुक गई हो, उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। परंतु रघुनाथ कांपती आवाज में, जी मुझे ठीक से याद नहीं। कमला हाथ उठाती है। अटेंडेंट तुरंत सीसीटीवी फुटेज चालू करता है। वो लड़की मैं थी रघुनाथ। साइलेंस। पंखा घूमता है पर हवा नहीं बहती। सभी अधिकारी अवाक। रघुनाथ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। कप उसके हाथ से गिरकर जमीन पर टूट जाता है। थक। कमला आगे बढ़कर, तुम्हें पता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेवा,
सम्मान और जिम्मेदारी, लेकिन तुमने इसे डर, बदतमीजी और लालच का प्रतीक बना दिया। वो एक कदम और करीब जाती है। जब कानून वाला ही कानून तोड़े तो जनता किस पर भरोसा करेगी? रघुनाथ अब पूरी तरह टूट चुका है। वो सिर झुका लेता है, आवाज धीमी, मैडम मुझसे गलती हो गई। कमला की आवाज और नरम हो जाती है। गलती नहीं रघुनाथ, ये अपराध है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम सजा से पहले समझो, ताकत का मतलब डर नहीं, दूसरों की सुरक्षा है। कमला आदेश देती हैं, रघुनाथ यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और अगले 6 महीनों के लिए सामाजिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाए। वहां वह जनता की मदद करेगा, ट्रैफिक नियम सिखाएगा और समझेगा कि इंसानियत क्या होती है। कमला के आदेश के 2 हफ्ते बाद सुबह का वक्त है। हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही है। रघुनाथ लकड़ी की बेंच पर बैठा है। अब न वो वर्दी की शान है, न मूंछों पर ताव, बस एक चुप्पी, जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल पर रखा हो। ट्रेनिंग अधिकारी मृदु स्वर में उसके पास आते हैं। रघुनाथ, तुम्हें यहां सजा नहीं मिली है, यहां तुम्हें अपने अंदर का इंसान ढूंढना है। रघुनाथ सिर उठाता है, उसकी आंखें थकी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पछतावे की एक हल्की चमक। मुझे लगता है अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा सर। यहां तुम्हें अपने अंदर का इंसान ढूंढना है। भरोसा लौटाया जाता है रघुनाथ, और वो लौटता है कर्मों से। अगले दिन से रघुनाथ को काम सौंपा गया, स्कूल के बच्चों को ट्रैफिक नियम समझाना। वो झिझकते हुए बच्चों के सामने खड़ा होता है। पहली बार उसकी आवाज कांपती है। बच्चे, सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखना चाहिए। बच्चे हंसते हैं। वो रुक जाता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है, अपनी टोपी उतारकर बोलता है, जानते हो, पहले मैं भी ट्रैफिक का राक्षस था। आज मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझसे बेहतर इंसान बनो। बच्चों की आंखों में चमक है। कोई कहता है, अंकल आप अब अच्छे वाले पुलिस बन जाओ ना। रघुनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। वो मन ही मन सोचता है, शायद अब शुरुआत हो सकती है। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान सड़क किनारे ट्रैफिक संभालते हुए उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है, वही जो कभी उसकी शिकायत लेकर कमला के ऑफिस पहुंची थी। वो डरते हुए धीरे से उसके पास जाती है। बेटा, अब कोई परेशानी तो नहीं करते? रघुनाथ झुक जाता है। वो बुजुर्ग महिला के पैर छूता है। नहीं अम्मा, अब मैं सेवा करता हूं। महिला की आंखें भर आती है। भगवान करे तू अब सच्चा पुलिस बने। शाम को रघुनाथ प्रशिक्षण केंद्र के गेट पर ड्यूटी दे रहा होता है। तभी एक कार रुकती है। सामने से उतरती है आईएएस कमला सिंह। रघुनाथ तुरंत सलाम करता है, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी रहती हैं। कमला मुस्कुराती है। कैसे हो रघुनाथ? मैडम, मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब मैं सिर्फ ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। कमला कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, उसे बात पर लिखने का कोई खास नहीं है। याद है मैंने क्या कहा था? बेहद दो तू किसी बात की है, सम्मान है। आज तुम्हारी बातों में वही सम्मान सुनाई दे रहा है। और फिर वो अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालती हैं, पुनर्नियुक्ति आदेश, जिसमें लिखा है, रघुनाथ यादव दोबारा ट्रैफिक ड्यूटी पर नियुक्त, शहर के बालिका विद्यालय मार्ग पर। रघुनाथ की आंखें भर आती हैं। मैडम, आप